आप इस तस्वीर में खोपड़ियां देख रहे होंगे। हम आज तक यही सुनते आए कि राजस्थान में राजपूत औरतें जौहर करती थी, लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर में राजौरी की औरतों ने भी कई हजार औरतों ने एक साथ मिलकर जौहर किया था। दोस्तों, आज मैं जम्मू एंड कश्मीर के एलओसी डिस्ट्रिक्ट राजौरी में आया हूँ सिर्फ आपको यह बात बताने के लिए कि जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, तब राजौरी के हिंदू और सिख परिवारों ने, खास करके हिंदू और सिख औरतों ने उसकी कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। शायद आपको यह भी ना पता हो कि देश 15 अगस्त को आजाद हुआ था, लेकिन राजौरी 13 अप्रैल 1948 को आजाद हुआ था। 6 महीने तक यहाँ पर कबाली रहे। उन कबालियों ने हर एक हिंदू और सिख परिवारों को बेरहमी से मारा था। आप मेरे पीछे बलिदान भवन देख रहे होंगे। ये कब का बना हुआ है वो डेट भी लिखी हुई है, लेकिन साथ में ये जो कुआं है ना, ये कुआं आज भी उन मासूम औरतों की चीखें जो हैं इन कुएं से सुनाई देगी। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो हम आज तक यही सुनते आए कि राजस्थान में राजपूत औरतें जौहर करती थी, लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर में राजौरी की औरतों ने भी कई हजार औरतों ने एक साथ मिलकर जौहर किया था। कबालियों से अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपने सेल्फ एस्टीम को बचाने के लिए उन्होंने या तो अपने आप को मार दिया, या जहर खा लिया, या इस कुएं में आके वो कूदी थी एक साथ। सबसे ज्यादा दुख और अफसोस की बात यह है कि इस इतिहास को कभी नेशनल लेवल पे लाया नहीं गया। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, रोंगटे खड़ी करती है। आप इस तस्वीर में खोपड़ियां देख रहे होंगे। 6 महीने तक यहाँ राजौरी में कबाली रहे थे। कबालियों ने दिवाली के दिन पर, जब लोग यहाँ पे दिवाली मना रहे थे 12 नवंबर 1947 को, तब हमला किया। सिर्फ 12 सैनिक थे यहाँ पे उन कबालियों से राजौरी को बचाने के लिए। और 6 महीने के बाद 13 अप्रैल 1948 को जब कबाली को यहाँ से हटाया गया, तो इसी जगह से जहाँ पे मैं खड़ा हूँ खोपड़ियां उठाई गई थी। और जो खोपड़ी इकट्ठी करके आप देखिए कितनी खोपड़ी है। और ये सारे उस टाइम के शहीद हैं जिनको बेरहमी से पीटा गया था, बेरहमी से मारा गया था। ये वो औरतें हैं जिन्होंने जौहर किया है, जिनके परिवार वालों ने अपने बहू बेटी को खुद मारा। जब 12 नवंबर 1947 को राजौरी में अटैक हुआ, तो कबालियों ने पहले हिंदू और सिख परिवार के मर्दों को इकट्ठा किया और मैदान में ले जाके खड़ा करा। वो मैदान आज एयरफील्ड है जहां पे उन्हें बेरहमी से मारा गया। मर्दों को पता था कि उनकी औरतों को बचाना बहुत मुश्किल है, उन्हें अबडक्ट कर दिया जाएगा। तो औरतों को या तो जो घर में पड़े हथियार थे उनसे मारा गया, या फिर जहर दिया गया। जब जहर कम पड़ गया तो सब औरतों को इकट्ठा किया गया। और जिस जगह में खड़ा हूं, यहाँ पे कुआं हुआ करता था उस वक्त, आके उन्होंने इसी जगह पर कूद कर अपनी जान दी है। इससे बड़ा जौहर कहां होगा। ये था इतना बड़ा सैक्रिफाइस हिंदू और सिख औरतों का राजौरी में। तकरीबन 20,000 हिंदू और सिख परिवारों की यहाँ पर कत्लेआम किया गया था। और 6 महीने के बाद 13 अप्रैल 1948 को राजौरी को ट्राइबल से मुक्त किया गया। तभी 13 अप्रैल को हर साल राजौरी डे बनाया जाता है। इसी जौहर की वजह से राजौरी के लोगों ने, हिंदू और सिख परिवारों ने कई सालों तक दिवाली नहीं मनाई। ये था राजौरी का इतिहास। तो आप में से किस किस को इस जौहर के बारे में नहीं पता था, हिंदू और सिख परिवार के औरतों के सैक्रिफाइस के बारे में नहीं पता था? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा।